अरे पुलिस कह रही है कि गलत है मामला, हम गलत आरोप नहीं लगाना चाहते। और फिर जब उनकी नेता चली गई तो सच को तो दबाया जा नहीं सकता, तो वापस पुलिस को स्वीकार करना पड़ा कि वो बात सच है। क्या तमाशा बना रखा है राजस्थान के अंदर। और आज की घटना, सूरतगढ़ के अंदर एक महिला का सड़क के ऊपर जला हुआ शव मिला है। आज सुबह की घटना है, मुझे यकीन है आप सबको पता होगा इस बारे में। हर रोज राजस्थान के अंदर इस तरह की घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। ये वादा करते हैं कि हम रिवर फ्रंट तैयार करेंगे, हम राजस्थान को सुंदर बनाएंगे, लेकिन इरादा क्या है इनका? जनता के करोड़ों रुपए खर्च करेंगे बिना किसी अनुमति के। जो सुप्रीम कोर्ट के कानून है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए, रात को गली से जैसे छुप के कोई निकलते हैं वैसे उद्घाटन से बचेंगे। हजारों करोड़ रुपए का जो रिवर फ्रंट तैयार हुआ है, एक सेंचुरी के अंदर कानूनों का उल्लंघन करते हुए, मुख्यमंत्री जी को तो छाती ठोक के जाना चाहिए वहां पर उद्घाटन करने के लिए, लेकिन बचते फिर रहे उद्घाटन से क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई। इनका वादा, सौंदर्यकरण, इरादा, हजारों करोड़ रुपए के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला। अजमेर के अंदर 7 वंडर्स का पार्क बनाया, वहां पे भी एनजीटी की कानून की धज्जियां उड़ा दी। आज हालात ये हैं कि एनजीटी के आदेशों से वो 7 वंडर्स तोड़ने के आदेश हो गए हैं। किसका पैसा है ये? कोई मुफ्त का पैसा है क्या? कोई मिट्टी है क्या कि यहां मिट्टी लगा दो, तोड़ के कहीं मिट्टी और लगा दो? वादा कुछ और, इरादा कुछ और। इनके वादे जनता को लुभाने के लिए हैं और इरादे कुर्सी बचाने और जेब भरने के लिए हैं। ये मुझे लगता है आपके माध्यम से, आपकी जो प्रेस क्लिपिंग्स आती हैं, आपकी वीडियो क्लिपिंग्स आती हैं, उससे राजस्थान की जनता को पूरी तरह ये समझ में आ गया होगा। और मैं 1 मिनट के लिए आपको बस कंपैरिजन बताता हूं, क्योंकि जब कंपैरिजन होता है ना तो जनता को समझ में आता है। फिर मैं वापस विषय पर आऊंगा। जब इनके वादे और इरादे की बात कर ली तो मैं ये कहना अनिवार्य हो जाएगा मेरे लिए कि दूसरी तरफ 9 साल से काम करने वाली मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि की उन्होंने बात करी तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 14वीं किश्त तक आज किसानों के पास पहुंच गई। अगर शुरू में कहा कि 2 एकड़ जमीन तक का कंडीशन लागू होगी तो वो भी हटा दी, हर एक किसान के लिए लागू कर दी। अगर उज्ज्वला कनेक्शन का बोला तो पहले 5, फिर 8, फिर आज की तारीख में 9.5 करोड़ महिलाओं के पास गैस कनेक्शन पहुंचा दिए। और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि राजस्थान के अंदर परिवार भक्ति हो रही है और मोदी सरकार देशभक्ति करती है। इच्छा शक्ति है देश के लिए काम करने की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगर घोषणा करी तो 80 करोड़ लोगों के पास वो अन्न पहुंच रहा है। राम मंदिर बोला तो राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाने का बोला तो धारा 370। फर्क देख लीजिए आप बस। अब वापस आता हूं मैं मुख्य विषय के ऊपर कि राजस्थान सरकार का जो बिजली और करप्शन का कनेक्शन है उसकी चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के अंदर इनका जो एक कनेक्शन है करप्शन से, वही काफी है इनको ले डूबने के लिए। इन्होंने वादा करा था 100 यूनिट फ्री का, कि कोई फिक्स चार्ज नहीं होगा, फ्यूल सरचार्ज नहीं होगा, वो सारा सरकार पे करेगी। हकीकत क्या है?
ये भी बाकी योजनाओं की तरह कांग्रेस का छल है, क्योंकि पिछले साल का भी फ्यूल सरचार्ज अगस्त माह 2023 अगस्त माह तक आपसे चार्ज हो रहा था। इन्होंने घोषणा करी फ्री 100 यूनिट बिजली की जून को, 1 जून को, अगस्त तक ये फ्यूल सरचार्ज ले रहे थे। एक कैप्शन में देता हूं आपको, अब जेब पर गिर रही बिजली, 100 यूनिट फ्री का वादा, 64 यूनिट पर भेजा 635 रुपए का बिल। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, भास्कर न्यूज। इन्होंने शहर के अंदर, सुनिए ध्यान से, शहरी क्षेत्र के अंदर 2021-22, 22-23 के अंदर सब्सिडी की जो घोषणा करी वो थी 83 करोड़ की, और फ्यूल सरचार्ज से इन्होंने जनता से, ग्राहकों से वापस ले लिए 37 करोड़ 22 लाख रुपए। कमाल है ना। राहुल गांधी जी की आवाज में मजा आया। घोषणा करते हैं 80 करोड़ सब्सिडी देने की, 37 करोड़ 22 लाख रुपए सब्सिडी से वापस ले लेते हैं। आप ही से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2021-22, 22-23 के अंदर 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा करी, 19 करोड़ रुपए ग्रामीण ग्राहकों से वापस ले लिए। ये जब चुनाव नजदीक आता है ना, तो इनको एग्जाम वाला जो डर होता है कि अब कुछ तो करना है, तो 1 जून को इन्होंने तय करा कि हम 100 यूनिट फ्री करने की घोषणा करेंगे। लेकिन इनका दिमाग तेज चल रहा है। ये जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, ये तो 21-22, 22-23 का है, ये तो 23 मार्च को खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने घोषणा जो करी वो करी जून 23 में, तो इन्होंने मार्च में 30 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिए और अप्रैल में 45 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिए, यानी 75 पैसा पर यूनिट इन्होंने बढ़ा दिया घोषणा करने से पहले। तो जो इनको 1-2 महीने का जो घाटा होने वाला था वो इन्होंने पहले ही वसूल लिया। उस पूरे के आंकड़े आ जाएंगे कुछ समय बाद। कई उपभोक्ताओं को सरकार की घोषणा के अनुरूप 100 यूनिट फ्री बिजली नहीं दी जा रही, जबकि उपभोक्ताओं से 100 यूनिट बिजली, फ्यूल सरचार्ज, नगरीय उपकर, विद्युत शुल्क आदि सभी वसूले जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, पत्रिका की खबर है। जागरूक कर रहा है, सारे अखबार, आपके वेब पोर्टल जागरूक कर रहे हैं जनता को।